तो डॉक्टर पाठक, मूल बात तो यही है कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जानते भी होंगे कि ये गलत कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या है इसके पीछे की सियासत? देखिए डॉक्टर साहब, इसके पीछे की सियासत और मंशा की पड़ताल की ही जरूरत है। जो संसदीय प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके बारे में अभी बैरिस्टर साहब ने सब बता दिया। और हम लोग कई दिनों से, जब से ये चर्चा चल रही है, ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि संसद की अपनी स्वायत्तता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी है, संविधान सर्वोपरि है। बाबा साहब का जिक्र किया अभी सर ने। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, अगर अच्छे हाथों में रहा, अच्छे लोगों के हाथ में रहा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। संविधान बनाने वालों ने सारी चीजें, सारी परिधियां, सबकी सीमाएं स्पष्ट निर्धारित की हैं। अभी जैसे सर ने कहा, तो एक और उदाहरण ऐसे बहुत असाधारण सा उदाहरण कि मान लीजिए संसद कल ये घोषित कर दे, उसके पास बहुमत हो दोनों सदनों में, राज्यों में ज्यादातर एक पार्टी की सरकारें है ही। कल अगर वे संपूर्ण बहुमत के साथ कह दें कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है भारत को, तो क्या इसे स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या इसकी मीमांसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी? और बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि किन किन आधार पर संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नंबर एक, अगर नागरिकों के मूल अधिकार कहीं बाधित हो रहे हो, संविधान की मूल अवधारणा कहीं नष्ट हो रही हो, या संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र सरकार के जो संबंध है, राज्यों के अधिकारों पर कहीं कुठाराघात हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा क्या कर दिया कि यह सरकार इतनी बेचैन हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले में, राज्यपालों के मामले में जो कुछ कहा है वो संविधान सम्मत बात कही है। अब आते हैं मंशा पर, जहां मैं शुरुआत से ले जाना चाहता हूं। इस वक्त मोदी शाह और सत्ता में बैठे लोगों की जो बेचैनी है वो सिर्फ इतनी है कि एक ही स्तंभ ऐसा बचा है जो उनके मन मुताबिक हांका नहीं जा पा रहा, जिसको जैसे चाहे वैसे कठपुतली की तरह नचा नहीं पा रहे। बाकी सब तो खत्म हो गई। जितनी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं, मीडिया है, नागरिक अधिकार जन अधिकार संगठन है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सब पर तो काबू पा लिया गया है, या तो अंकुश लगाकर, या डरा धमकाकर, या प्रलोभन के जरिए। अकेली सबसे बड़ी अदालत बची है जिस पर उनका अंकुश उसकी गर्दन पर नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए अब उस पर सवारी गांठने की तैयारी। वरना कोई वजह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक निशिकांत दुबे के बेहद निर्लज्ज और अशालीन आपत्तिजनक बयान पर एक शब्द नहीं बोला। निशिकांत दुबे डॉक्टर साहब कोई पन्ना प्रमुख नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। वो किसी सावरकर मंडल का मंडल अध्यक्ष नहीं है। वो बाकायदा चुना हुआ सांसद है। उसी ट्रेजरी बेंच पर प्रधानमंत्री के ठीक दाएं बाएं आगे पीछे कहीं बैठता है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देते? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिविल वॉर के लिए, गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और सरकार मौन है, पार्टी भी खामोश है। सिर्फ अपना संबंध उस बयान से पृथक कर लेना पर्याप्त है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया हम सहमत नहीं है, व्यक्तिगत बयान है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं मांगा गया अब तक। कांग्रेस या दूसरी पार्टी के किसी सांसद ने कहा होता डॉक्टर साहब, तो वो कब का पार्टी से बाहर हो गया होता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि अब सरकार येन केन प्रकारेण बहानों से सुप्रीम कोर्ट पर सवारी गांठना चाहती है। एक हाईकोर्ट जज के यहां नकदी मिली बहुत बड़ी मात्रा में, उसके बाद क्या हुआ? क्या सचमुच में वो पैसे उन्हीं के थे, या किसी योजना, किसी साजिश के तहत वहां किसी ने रखवाए थे? हम लोग कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जितना सामने दिखाई दिया, उसके बाद जो सवाल उठे उनके जवाब क्यों नहीं मिले आज तक? क्यों नहीं सरकार ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने
दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया। और अभी एक बयान और आया है उन्हीं के समर्थक एक भूतपूर्व पत्रकार का, किस तरह राम मंदिर के फैसले के पीछे भयादोहन था, किस तरह की ब्लैकमेलिंग थी, कौन सी पर्ची दिखाई गई उन जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनके दामाद का हवाला और न जाने क्या क्या। क्या इस पर किसी ने प्रतिक्रिया दी? तो ये सारी चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट को नख दंत विहीन करने के लिए, कि अब यही एक कटखना एक कोई बचा है, उसको दूसरा शब्द नहीं देना चाहता, जो सरकार को समय समय पर थोड़ा बहुत नाखून मारता रहता है, तो इसके भी नाखून उखाड़ लिए जाएं। लेकिन अंततः ऐसा करके हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी, ये सरकार पूरी तरह निर्द्वंद होना चाहती है। उस पर किसी का अंकुश न बचे, सवाल पूछने वाला मीडिया न बचे, आंदोलन करने वाली सड़कों पर जनता न बचे, संसद में सवाल पूछने वाला विपक्ष न बचे, और अंत में देश की सबसे बड़ी अदालत भी सिर्फ ईंट गारे की एक इमारत, एक गुंबद नुमा भवन बनकर रह जाए। ये मंशा है डॉक्टर साहब इसके पीछे।